जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे अनोखे कार्यक्रम में जो शायद संभवतः भरतपुर में पहली बार हो रहा है। हम आज श्री बांके बिहारी सेवा समिति की ओर से आयोजित सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह में लेकर आए हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ संभवतः पहली बार भरतपुर में सामूहिक एकादशी का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मित्रों, आज तक आपने सुना होगा सामूहिक विवाह सम्मेलन। मैं समझता हूँ सामूहिक विवाह सम्मेलन लंबे अरसे से चलते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार ही हम जो भरतपुर में देख रहे हैं, श्री बांके बिहारी सेवा समिति के संस्थापक गोयंका जी ने एकादशी उद्यापन को भी सामूहिक रूप से कराने का प्रयास किया है। और यह पहला अवसर है जब हम देख रहे हैं कि यहाँ सामूहिक एकादशी के लिए लोग एकत्रित हुए हैं, भक्तजन एकत्रित हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो उद्भव है वो हुआ था कि लोग जो आर्थिक रूप से संबल नहीं होते थे, अपने बच्चों का विवाह कर पाने में जो सक्षम नहीं हो पाते थे, तो ऐसे में सामूहिक विवाह सम्मेलन के जरिए लोग इससे जुड़े और बड़ी संख्या में आज ऐसे आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के बच्चों की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने लगी। और अब पहली बार जो बांके बिहारी सेवा समिति ने शुरू किया है एकादशी का सामूहिक उद्यापन, तो मित्रों, इस एकादशी सामूहिक उद्यापन के माध्यम से ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पूरी तरह समृद्ध नहीं है और कई बार कई माताएं अपने सामूहिक एकादशी का उद्यापन है वो नहीं कर पाती थी, अब उन लोगों को यह बहुत ही सहज और सुलभ तरीके से सामूहिक एकादशी उद्यापन के समारोह के माध्यम से यह अवसर मिल सकेगा। कोई भी माता अपने एकादशी उद्यापन को आसानी से बहुत ही कम खर्च में और संपन्न कर सकेंगी। इसको लेकर के हम सबसे पहले श्री बांके बिहारी सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष श्री गोयंका जी से बात करते हैं कि उनके मन में सामूहिक एकादशी उद्यापन के बारे में ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ और वो आज जो है पहली बार समारोह के दौरान किस तरह से यहाँ कितने लोगों के, कितनी माताओं के सामूहिक एकादशी उद्यापन का कार्य कराया जा रहा है। संक्षेप में और विस्तृत रूप से दोनों चीज़ें हैं, संक्षेप भी है विस्तृत भी है, यानी जानकारी पूरी आ जानी चाहिए और लोगों की समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो गोयंका जी, लीजिए आप बताएं जरा ये क्या कार्यक्रम हो रहा है आज। पहले तो सभी भक्त जो ये आपका चैनल, प्रिय चैनल और फेमस चैनल देख रहे हैं, उनको सभी भक्तों को मेरा जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज बड़ा हर्षोल्लास का विषय है कि आज हमारी जय श्री बांके बिहारी सेवा समिति एक निमित्त बनी ऐसे कार्यक्रम के लिए जो भरतपुर जिले के अंदर पहला कार्यक्रम है, सामूहिक एकादशी उद्यापन। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुझे 4 साल पहले एक मेरी संस्था में ही है, मेरे महिला मंडल में है, उन्होंने ये कार्यक्रम आगरा देखा। तो आगरा में देखा कि कुछ ऐसे जरूरतमंद हैं जिनके पास साधन है लेकिन करने वाले नहीं हैं, और जो अर्थ नहीं है उनके लिए ये बहुत ही शानदार एक कार्यक्रम करवाया। तो जब वहाँ देख के आया, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सोचा क्यों हम इसको भरतपुर में क्यों नहीं कर सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो बाहर ये कार्यक्रम हो सकता है, भरतपुर में भी बहुत ऐसे जरूरतमंद हैं जो ऐसे एकादशी कहते हैं कि इस एकादशी में लगभग 1 या 1.5 लाख रुपए का खर्चा बैठता है। अच्छा, एक कोई परिवार एकादशी का उद्यापन कराए तो इसका मतलब करीब 1-1.5 लाख रुपए खर्चा होता है। तो फिर आपकी जो समिति है वो करा रही है, तो उससे कितने खर्च में आदमी वो कर लेता है? हमने मात्र 11,000 रुपए की सेवा शुल्क ली है जी। इसी के अंदर 2 दिन की प्रसादी, ब्राह्मणों का पहले दिन सागर होता है, सागर करवाया, दूसरे दिन
अन्न का प्रसाद होता है, जिसमें संपूर्ण जैसे हमारे घर में शादी विवाह में प्रसादी बनते हैं, ऐसे हमने प्रसादी बनवाई है। और इसी में सभी ब्राह्मणों की दक्षिणा। दूसरा, जो हमारे यहाँ एकादशी उद्यापन कर रहे हैं उनको भी हमने 20-20 व्यक्तियों के लिए टोकन दिया है, जो वो बुलाकर यहाँ प्रसादी करवा सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज जो एकादशी का उद्यापन है, कितने लोगों के उद्यापन कार्यक्रम हो रहे हैं? आज हमारे प्रथम एकादशी उद्यापन में 8 जोड़े एकादशी उद्यापन करवा रहे हैं और पहला कार्यक्रम है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको अच्छा ये कहेंगे अच्छा लगा है तो इस कार्यक्रम को हम भरतपुर जिले में बृहद रूप देना चाह रहे हैं। जो ऐसे जरूरतमंद हैं उन इस हमारे एकादशी उद्यापन में कार्यक्रम में आए, और हमारा प्रयास है कि अगले 6 महीने में हम अपनी टीम के माध्यम से पुनः भरतपुर में बाबा मैरिज में एकादशी उद्यापन एक बार दोबारा करवाएं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि एकादशी उद्यापन का जो ये सामूहिक समारोह है, मैं समझता हूं कि भरतपुर में तो पहली बार ही हो रहा है, और इससे बहुत से ऐसे जो आर्थिक तंगी जूझ रहे लोग हैं, जो महिलाएं हैं जिनको एकादशी का व्रत रखती हैं और उसके बाद में वो अपना उद्यापन कार्यक्रम नहीं करा पाती हैं, तो उनको बड़ा संबल मिलेगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं और ये बहुत सबके लिए फायदेमंद, बहुत ही अच्छा साबित होगा। और सबके यहाँ हमारे पास में महिला कार्यकर्ता हैं जो अपनी समिति श्री बांके बिहारी सेवा ट्रस्ट से ही जुड़ी हैं, और तो महिला कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं कि ये शायद संभवतः पहली बार हो रहा है आयोजन। तो बताएं, आपका शुभ नाम बताएं पहले। मेरा नाम प्रेरणा गर्ग है। अच्छा, तो बताएं आज क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमने बांके बिहारी जो सेवा समिति है उसकी तरफ से जो सामूहिक एकादशी का उद्यापन का पहला प्रयास किया है। इसमें हमारे 8 जोड़े बने थे। 8 जोड़ों के द्वारा ये कार्य किया गया और 2 दिन का ये प्रोग्राम रहा। पहले दिन एकादशी के फलार का रहा और दूसरे दिन आज है ना ये भोज का प्रोग्राम है, और सारे उसी तरह से संपन्न। आपको समर्थन लोगों से अच्छा भरपूर? हाँ, जैसा हमें बहुत अच्छा समर्थन अच्छा मिला है, और जो सारे लोग आगंतुक आए हुए हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस कार्य को बहुत ज़्यादा सराहनीय बनाया, और इसी से हमें बहुत खुशी है कि हमारा पहला प्रयास हम जैसा कि हम जानते हैं वो सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो बांके बिहारी सेवा समिति है, उनकी तरफ से ये जो महिला मंडल है उन्होंने बताया है, और अभी हम और बात करते हैं मंडल की अन्य सदस्यों से। तो एक बार आप भी बताएं। बस मैंने अच्छा सर आप बताएं। ये हमारी बहन जी ने यहाँ पे किया था 11 का उद्यापन, बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। ये से अच्छा, तो कहने का मतलब है आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें आपकी बहन भी शामिल हुई है उस उद्यापन में। हाँ। आपको कैसा लग रहा है कि मतलब? बढ़िया लगा है, और कल भी बहुत बढ़िया इंतजाम था। अच्छा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बांके बिहारी सेवा समिति का, और विशेषकर इनका महाराज जी का। शुभ नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। जय हो। बहुत बहुत। और आगे हम और भी अन्य सदस्यों से बात करते हैं। तो किन्होंने इन्होंने दादी का। अच्छा, इन्होंने हाँ, अपनी दादी तो अभी हम आपकी बात करा रहे हैं एक सज्जन से जिन्होंने अपनी दादी का जो कुछ रह गया होगा उद्यापन, तो उस उद्यापन को आकर के इस समारोह में पूरा किया है। और देखिए यहाँ इनकी दादी माँ की तस्वीर लगी हुई है। वो किसी कारण बस अपने जीते हुए उद्यापन नहीं करा पाई, तो आज उनके नाती ने और ये उद्यापन के। तो बताएं आप, थोड़ा सा खड़े हो जाएं आप। तो क्या कैसे आपने ये जो शामिल हुए, आपको कैसा लगा और किस तरह से? मेरी भाई साहब से बात हुई गोयंका जी से जी, इनसे बात मिलके मैंने पूछा कैसे कैसे क्या प्रोग्राम है आपके यहाँ। इन्होंने बताया कि एकादशी का उद्यापन हो रहा है हमारे सामूहिक, आप हमसे जुड़िए। मैंने फिर इनसे निवेदन करके अपना नंबर बुक करा और अपनी दादी जी का एकादशी का उद्यापन। अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर और अच्छा कार्यक्रम लगा, बहुत मेरी प्रसन्नता है, आत्मा से सुखी हूँ। बहुत धन्यवाद। शुभ नाम क्या है आपका? मनमोहन सिंह। तो देखिए यहाँ मतलब मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ अपने उसमें कि जो जीवित रहते हुए जो दादी माँ नहीं कर पाई, उनको नाती ने अब उद्यापन का कर। इसका मतलब है कि एकादशी उद्यापन का वास्तव में ही महत्व है। अगर महत्व नहीं होता तो फिर आज ऐसा अवसर ये क्यों शामिल होते इसमें। तो
सम्मान का ले लो। तो ये माता जी भी हैं, इन्होंने भी मतलब जो है आज सामूहिक इस एकादशी उद्यापन समारोह में भाग लिया है। तो माता जी बताएं आपको कैसा लगा आज? बहुत सुंदर लगा है भाई, मेरे को आस नहीं थी कि मेरा ऐसा हो जाएगा। बहुत अच्छा, आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप एकादशी का उद्यापन करा पाएंगी, लेकिन बांके बिहारी सेवा समिति की ओर से जितना अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ बहुत है। सुंदर। अच्छा, तो आप लोगों को भी प्रेरित करेंगे बहुत और खुशी है मतलब। और भी लोग अगर कोई ऐसे वो है हाँ, हाँ, तो वो उद्यापन करा। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ माता जी ने देखो, ये माता जी ने भी किया है। देखो ये माता जी बैठी हुई हैं, तो देखो माता जी से वो सब अपने गोपाल जी साथ में लेके आए हैं और बड़े सुंदर तरीके से। तो माता जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैला देवी। अच्छा, कैला देवी मैया की जय। अच्छा, तो आपको कैसा लगा आज? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं जीवन में जीते जी उद्यापन करा पाऊंगी। अच्छा, आपको लेकिन उम्मीद नहीं थी। मैं यूँ कह रही थी वृंदावन किसके साथ जाऊं, मैंने यहाँ का मुझे पता ही नहीं था। बिहारी जी ने उनकी ऐसी लीला हुई, अपने आप करा लिया। वृंदावन जी यही उन्होंने। पधार गए और आपका यही एकादशी उद्यापन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए इस तरह से ये जो है और अच्छा, तो देखिए यहाँ और एक हम मतलब जो है मूर्ति से आपकी मुलाकात कराते हैं। इन्होंने एकादशी का उद्यापन किया है, तो आप इसमें शामिल हुए। आपको कहाँ से मालूम पड़ा था? हमने अखबार में पढ़ा था। अच्छा, अखबार में पढ़ा था आपने। अच्छा, तो आप एकादशी का उद्यापन कराया है आपने। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? बिमला देवी दासी, बिमला देवी दासी। अब कहाँ की रहने वाली है? भरतपुर की। अच्छा, भरतपुर की रहने वाली है। बहुत सुंदर। आपको कैसा लगा ये? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत तो अच्छा। आप अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी आकर के सामूहिक इस तरह से करा सकते हैं? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इतना अच्छा प्रोग्राम, और जिसका कोई करने वाला नहीं होता उसके लिए तो बहुत ही अच्छा, सुलभ और बहुत सुंदर काम है ये। जी जी, धन्यवाद। तो बहुत अच्छा। इस तरह से देखो बहुत सब लोग अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए ये जो माता जी हैं, आपने इसमें एकादशी के उद्यापन में समारोह में भाग लिया। आपको कैसा लगा? आप मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मेरी उम्मीद नहीं थी मतलब मुझे कि मैं करवा पाऊंगी, लेकिन ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई तो मेरे मतलब जो मैं सोचा वो कर दिया। बहुत ज्यादा खुशी है, इतनी प्रसन्नता है कि भगवान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। देखो कितनी भावना, कितनी मतलब जो है कि श्रद्धा है इन लोगों के मन में। और देखिए ये इन्होंने कराया है। भाई साहब बहुत अच्छा लगा है, और पैसे तो खैर सभी खर्च कर देते हैं, पर जो इन भाई साहब ने करा है ना हाथ पैरों से सबकी सेवा, वो कोई नहीं कर पाता। क्या बात है। देखो कितनी सुंदर बात कही है इन्होंने कि पैसे तो सभी खर्च कर देते हैं, लेकिन हाथ पैरों से जो सेवा की है, जिस तरह से इन्होंने प्रयास किया है अपने अंतर मन से, अपनी अंतर आत्मा से, जो एकादशी उद्यापन में इन्होंने जी जान लगाई है, उसको लेकर के ये इनका शुक्रिया अदा कर रही है, समिति के सदस्यों का शुक्रिया अदा कर रही है। बहुत सुंदर। ऐसा नजारा आपको पहले मैं समझता हूँ देखने को नहीं मिला होगा कि लोग आत्मा से, दिल से और सेवा से, जो बांके बिहारी सेवा समिति का जो गुणगान कर रहे हैं, ऐसा गुणगान जो है वास्तव में कर्तव्य से मिलता है, कर्म से मिलता है। तो माता जी भी है एक, इनसे भी हम बात करते हैं। हाँ, बढ़िया माता जी, शुभ लगा। नाम क्या है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी। तो माता जी कैसा लगा आपको एकादशी उद्यापन का? बढ़िया लगा सब। अच्छा, आप और लोगों को भी प्रेरित करना चाहेंगे कि यदि कोई ऐसा चाहे तो सामूहिक कर सके? आएंगे, करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए अगर माता जी का कार्य देखिए एक और हम आपको बताते हैं। देखो बहुत से लोग हैं जो बेचारे नहीं कर पाते, किसी भी कारणवश नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ एक माता जी है, यहाँ एक माता जी है जो देखो फोटो लगी हुई है, श्रीमती नर्मदा देवी। अब देखिए ये जो श्रीमती नर्मदा देवी है, इन्होंने एकादशी का व्रत रखा होगा और किसी कारण बस हो सकता है कि ये अपना उद्यापन नहीं करा पाई। आज उनके पुत्र श्री, क्या नाम है आपका? महेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी माता जी की स्मृति में माता जी का जो उद्यापन शेष रह गया था एकादशी का, वो उद्यापन कार्य आज ये सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में पूरा कराया है। तो मैं जानना चाहूंगा महेंद्र जी को। महेंद्र जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, इससे लोगों को लाभ मिलेगा? बहुत बांके बिहारी सेवा समिति जो शुरू किया है बीड़ा, इससे क्या लोग फायदा पहुंचेगा? बहुत अच्छा बीड़ा उठाया इन्होंने। बहुत अच्छा बीड़ा उठाया। तो बांके बिहारी सेवा समिति के लिए आप आभार व्यक्त करते हैं, ऐसा आप मन से लग रहा है आपको? बिल्कुल। बहुत सुंदर। देखो पूरे मन से। वहाँ आचार्य जी भी हमारे साथ हैं। तो देखिए वो हमारे साथ
हमारे डायरेक्टर इस कार्यक्रम के प्रोग्राम पर इन्हीं की सलाह वो था प्रोग्राम था कि आज ऐसे ऐसे भरतपुर में एक कार्यक्रम हो रहा है। ये बबलू अनुज है, भरतपुर 05 के चैनल के चलाते हैं, ये डायरेक्टर हैं। इन्होंने आज मुझसे कहा कि कौशिक जी ऐसे ऐसे बाबा मैरिज होम में एक प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या उसको करते हैं, लोगों को बताते हैं ताकि लोगों को पता चले जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जरूरतमंद है, जो एकादशी का उद्यापन करा पाने में सफल नहीं हो पाते हैं, उन लोगों के लिए बांके बिहारी सेवा समिति ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो उसमें चलते हैं। तो आज हम आए हैं, तो यहाँ जो कार्यक्रम है, जो एकादशी का सामूहिक उद्यापन है, ये हमारे जो आचार्य महोदय हैं इनके द्वारा संपन्न कराया गया है। आचार्य जी, आपका शुभ नाम क्या है? संजय पांडे। वाह, क्या बात है। संजय पांडे जी हैं, और पांडे जी ने देखो देखो बाकायदा बहुत दिखाई दे रहा है, और इन्होंने कराया। तो बताएं जरा, आपको क्या इससे पहले आपने ऐसा कोई सामूहिक एकादशी का उद्यापन कराया था क्या? नहीं, पहली बार कराया है मैं सामूहिक में। तो अच्छा, पहली बार कराया है। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। तो इस तरह से आयोजन होते रहे, कराते रहे। बिल्कुल बिल्कुल है? सब ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए। बहुत सुंदर। ये आचार्य जी हैं, पांडे जी। यानी कि यहाँ जो जितने भी हैं, मैं समझता हूँ एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं हो। सब के सब आनंदित लग रहे हैं, प्रसन्न चित्त लग रहे हैं। और देखो, महिला कमेटी है, ये आचार्य जी हैं, या जो अन्य आए हुए सब। और हमारे पांडे जी के बाद हम मिश्रा जी से बात करते हैं। ये जुगल जोड़ी सरकार है। देखिए, जुगल जोड़ी सरकार भरतपुर में बांके बिहारी जी की के बाद में देखो जुगल जोड़ी सरकार है ये। और देखो, अब हम बात करते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आप बताएं कि इस आयोजन को लेकर के आपके क्या उद्भव है, क्या विचार है आपके मन में, और ये जो कैसे आपके जुगल जोड़ी के मन में किस तरह से ये भाव आए और किस तरह से आपने वो किया? सभी को जय जय राधे। मैं हरगोविंद मिश्रा, उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता जयश्री बांके बिहारी सेवा समिति। ये समिति के द्वारा किया गया प्रथम प्रयास है। आगरा में काफ़ी कार्यक्रम चलते रहते थे। भाई जयप्रकाश गोयनका जी के मन में विचार आया क्यों ना इसको भरतपुर में शुरुआत की जाए। तो हमारा लक्ष्य ये था 11 जोड़ों को हम स्टार्टिंग करें, लेकिन चूंकि शुरुआत करनी थी इसलिए 8 जोड़ों से किया। उसमें सबसे बड़ी बात क्या कि आज एकादशी उद्यापन का खर्चा करीब एक परिवार करवाए तो करीब 1 से 1.5 लाख का खर्चा आता है। देख, काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो बेचारे निर्धन हैं, पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये प्रोग्राम करने का एक विचार गोयनका जी के दिमाग में आया। उन्होंने ये समिति में विचार रखा और सबकी सहमति यही थी कि कार्यक्रम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें कि बहुत से तो जुड़े जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है तो वो उद्यापन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके माता पिता चले गए लेकिन वो एकादशी का उद्यापन नहीं कर पाए, तो वो उनके निमित्त इस उद्यापन को कर रहे हैं। एक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि हमारे माता पिता, यदि हमारे पितृदेव यदि कोई उद्यापन नहीं कर पाएगा एकादशी का, तो यदि उनकी संतान करती है तो ये पितृ दोष जो होता है वो खत्म हो जाता है, पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि यदि कोई इस कार्य को नहीं कर सकता हो तो कृपया हमारी समिति से संपर्क करे और इस कार्य को हम पूर्ण करवाएंगे। बहुत सुंदर। देखो, मिश्रा जी ने संदेश दिया है समाज के लोगों को कि यदि किसी के माता पिता एकादशी का व्रत रखते थे और किसी कारणवश, चाहे वो आर्थिक कारणवश, चाहे वो किसी भी कारणवश कोई भी अनहैप्पी कोई मामला हो गया हो, नहीं कर पाए हो, तो ऐसे उनके बच्चों को पितृदोष रह जाता है, मातृदोष पितृदोष रह जाता है। तो ऐसे में लोग बहुत कम खर्चे में, महज 11,000 रुपए के खर्चे में इस सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह के से जुड़ करके वो करा सकते हैं। अब तो पूरा हो गया है, यानी आने वाले भविष्य में जो समिति कार्यक्रम आयोजित कराएगी तो उससे जुड़ करके और वो अपने माता पिता के उसके एवज में और वो यहाँ पे एकादशी का उद्यापन करवा सकते हैं। और आज के कार्यक्रम के बारे में हम इतना ही कहते हैं। और हम मैं जो है व्यक्तिगत रूप से और 05 चैनल की तरफ से भी मैं कहूँगा कि श्री बांके बिहारी सेवा समिति की ओर से जो कार्यक्रम किया गया है अनूठा है, अनोखा है, और भरतपुर में तो पहली बार है। दुनिया में क्या होता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और मैं समिति को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसा आयोजन किया, आमजन के लिए फायदेमंद है। एक बार फिर मैं समिति के संस्थापक अध्यक्ष गोयनका जी से कहूँगा कि वो अपने और कुछ मन में उद्भव हों, कुछ विचार आ रहे हों तो वो उनको प्रकट करें। मैं तो एक करने वाला तो केवल और एक केवल बिहारी जी हैं। हमारे जो आराध्य हैं हम सभी एक निमित्त मात्र हैं। करने वाला कराने वाला तो एक मेरा बांके बिहारी है। मेरी टीम का मैं जो
पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है, मेरे महिला मंडल का सहयोग मिलता है और इस टीम के माध्यम से ही यह कार्य हम संभव पूरा करवा पाते हैं। मैं तो पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कोई भी ऐसा जरूरतमंद है हमारे पास आके मिले और हम अगली जो डेट हम करवाएंगे उसमें उनका सामूहिक एकादशी उद्यापन करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत मैं भरतपुर 05 का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को लाइव किया और लोगों को पहुंचाया। इससे आपके चैनल के माध्यम से लोगों का भी काफी भला होगा। पुनः सभी मेरे जो यहाँ पधारे हैं, सभी करने वाले, उनका सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बांके लाल की जय। तो दर्शकों, आपने जो ऐसा कार्यक्रम देखा, इस तरह का कार्यक्रम भरतपुर में, इस तरह का मतलब धार्मिक आयोजन कोई भी इस तरह का कोई करे तो भरतपुर 05 चैनल को याद करें और आपके कार्यक्रम भी इस तरह से लाइव दिखाए जाएंगे। बोल गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। ये हमारी टीम श्री राधे राधे। सारे मेरी टीम के साथ आ जाओ भाई, आओ टीम आओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे 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 राधे।